210 दिन से जंग में बारूद बरसाने वाले पुतिन अब यूक्रेन के खास हिस्से में लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं। पुतिन ने डोनबास, जापोरिजिया और खेरसॉन में जनमत संग्रह का जाल फेंका है। हकीकत यह है कि ये रेफरेंडम यूक्रेन फतह की रूसी ढाल है, जिसमें पुतिन ने यूक्रेन के बागियों का सहारा लिया है। चेचनिया का क्रूर कातिल रमजान कादिरोव डोनेस्क और लुहांस्क में हाथ जोड़कर इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहा है और उसके लड़ाके घर घर में डरा धमकाकर रूस के लिए यस कहलवा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, पुतिन जीतेंगे रेफरेंडम या दाग देंगे एटम बम। डोनबास, जापोरिजिया, खेरसॉन, अब कब्जे का डेमोक्रेटिक प्लान। पहले बारूद, अब वोट, पुतिन करेंगे फाइनल चोट। टुकड़े टुकड़े वाला घात, डोनेस्क, लुहांस्क से शुरुआत। एक्टिव किया प्लान बी, बागियों को जिम्मेदारी दी। पुतिन जीतेंगे रेफरेंडम या दाग देंगे एटम बम। पुतिन की बागी ब्रिगेड, ज़ेलेंस्की का नया थ्रेड। डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन, ये यूक्रेन का वो हिस्सा है जहां पुतिन रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवाने जा रहे हैं। शुरुआत डोनबास यानी डोनेस्क और लुहांस्क से हो गई है। यहां पुतिन की बागी ब्रिगेड यूक्रेन से अलग होने और रूस में मिल जाने के लिए रेफरेंडम की तैयारी कर रही है। रेफरेंडम की तारीख आ गई है। भयानक बारूदी धमाकों के बाद ये लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज सुनने और शांति की तारीख नहीं है, ये यूक्रेन के टूटने की तारीख का ऐलान है। 23 से 27 सितंबर के दौरान लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया प्रांतों में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। ये इलाका पूरे यूक्रेन का करीब 15% है, यानी ये इतना बड़ा इलाका है कि अगर इसे अलग देश घोषित कर दिया जाए तो ये हंगरी के बराबर बड़ा देश होगा। अगर आप इसे सिर्फ एक रेफरेंडम या युद्ध को एक निर्णायक मोड़ तक ले जाने की तैयारी समझ रहे हैं तो ठहरिए, दोबारा सोचिए, क्योंकि ये पुतिन का सोवियत यूनियन को फिर खड़ा करने का ग्रैंड प्लान है, जिसके तहत वो 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को हथिया चुके हैं और अब यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस में मिलाने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सब इतने लोकतांत्रिक तरीके से मुमकिन हो पाएगा? अगर ये इतना ही आसानी से संभव होता तो फिर इतने बम, बारूद और हिंसा की जरूरत ही क्या थी? बरसते बारूद के बीच चुनाव और लोकतंत्र सिर्फ नाम का है। पुतिन ने डोनबास, जापोरिजिया और खेरसॉन में यूक्रेन के खिलाफ बागी ब्रिगेड को काम पर लगा दिया है। जरा सोचिए उस रेफरेंडम का नतीजा क्या होगा जिसे चेचनिया का क्रूर कातिल रमजान कादिरोव करवा रहा हो। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वही रमजान कादिरोव है जो बेरहमी से मौत बांटने के लिए कुख्यात है। लेकिन आजकल रमजान कादिरोव पुतिन के इशारे पर रूस के समर्थन में रेफरेंडम करवाने में जुटा है। वो लुहांस्क में रेफरेंडम कैंपेनिंग के वीडियो जारी कर रहा है। ट्रकों से सामान उतारता दिख रहा है। रूसी झंडे लगे हुए ट्रक दिखाई दे रहे हैं और रमजान कादिरोव वहां लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
बच्चों के साथ खेलता खिलखिलाता दिख रहा चेचन्या का ये क्रूर कातिल, जिससे पुतिन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। लुहांस्क में रेफरेंडम, जो दिखने में एक सामान्य चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखनी चाहिए, जिस चुनाव का सिर्फ एक नतीजा हो, पुतिन को रूस के पक्ष में हाँ चाहिए। बिल्कुल आम चुनावों की तरह कैंपेनिंग की जा रही है, सर्वे किए जा रहे हैं, जीत हार के दावे किए जा रहे हैं। रूस के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपिनियन सर्वे एंड मार्केटिंग के फोन पोल में बड़ा दावा किया गया। दावा ये कि लुहांस्क के 83% लोग, डोनेट्स्क के 80% और ज़पोरिज़िया के 72%, खेरसोन के 65% लोग रूस में विलय के पक्ष में हैं। युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही पुतिन ने डोनबास यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क की आजादी का ऐलान कर दिया था। दोनों ही इलाकों को अलग से पीपुल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया था। दोनों देशों से बाकायदा रक्षा समझौता किया गया था, लेकिन ये सब युद्ध जारी रहने तक ही था। पुतिन ऐसा करके डोनबास के बागियों के कंधे पर बंदूक रखकर यूक्रेन की तरफ गोली दागना चाहते थे। अब पुतिन की यही बागी ब्रिगेड डोनबास को रूस में मिलाने की मुहिम में जी जान से जुट गई है। लियोनिड पासेचनिक को पुतिन ने लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक का प्रमुख बनाया था, लेकिन अब वो अपने इलाके को रूस में मिलाने के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन लुहांस्क के यूक्रेनी गवर्नर सेर्ही हदाई ने इस रेफरेंडम को झूठा और बेकार करार दिया है। सेर्ही हदाई ने 2 दिन पहले कहा था कि यूक्रेन के लड़ाके लुहांस्क तक पहुंच गए हैं और एक के बाद एक लुहांस्क के गांव फिर यूक्रेन के कब्जे में आ रहे हैं। लेकिन अब सेर्ही हदाई इस पूरे रेफरेंडम प्रोसेस को बकवास करार दे रहे हैं। जिस तरह से यूक्रेन को नाटो देशों से लगातार मदद मिल रही है और जिस तरह यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना और बारूद तेजी से खर्च हो रहा है, ऐसे में पुतिन इस जीती हुई बाजी को हारना नहीं चाहते। पुतिन चाहते हैं कि 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का रूस के पक्ष में कोई निर्णायक मोड़ आए, जिसके बाद पुतिन सीज फायर का ऐलान कर दें। यूक्रेन में पुतिन भी रूसी फौज को बुरी तरह फंसा चुके हैं। अब वो किसी भी तरह रूस और अपना सम्मान बचाते हुए इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। ये बात वो समरकंद में पीएम मोदी से भी कह चुके हैं। यूक्रेन युद्ध की आग में घी डालने वाला अमेरिका और नाटो देशों से भी पुतिन का ये प्लान छिपा नहीं है। इसलिए वो न तो इस रेफरेंडम को मानने को तैयार हैं और न ही पुतिन को इस जंग से सेफ एग्जिट का कोई रास्ता देने को तैयार हैं। इसलिए नाटो ने इस रेफरेंडम को नो बोल दिया है। नाटो ने डोनबास रेफरेंडम को नाजायज कहा है। नाटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग ने दुनिया से यूक्रेन को ज्यादा समर्थन देने की अपील की है। जर्मन चांसलर शोल्ज ने भी साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन कभी युद्ध जीत ही नहीं सकते और पुतिन को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी ही होगी। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ने भी इस रेफरेंडम को पैरोडी से ज्यादा नहीं बताया। रेफरेंडम से पहले ही इसका नतीजा दुनिया को पता है। ये भी जाहिर है कि अमेरिका, यूक्रेन और नाटो देश इस रेफरेंडम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन को इन सब बातों से कभी फर्क नहीं पड़ता। वो जो चाहते हैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।